नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, अभी कुछ भी यूट्यूब पर विवाद चल रहा है। राज्य शास्त्री और कई शास्त्रियों में आपस में ये मामला ऐसा बिगड़ा कि कंस जो है ये कह रहा है, भाई कोई राज्य शास्त्री जी हैं वो कह रहे हैं कि ये उग्रसेन का पुत्र है, और कोई कह रहा है कि जो पवन रेखा या राक्षस कोई था उसका पुत्र है। सबसे पहले तो यहाँ मैं थोड़ी आपको क्लियर ये कर दूं कि अगर आप एक पुराण की बात को सत्य मानते हैं तो आपको 18 पुराणों की बात को सत्य मानना पड़ेगा, और अगर भागवत की बात को अगर आप लेकर चलते हैं तो फिर 18 पुराणों को छोड़ दीजिए। क्योंकि क्या आप इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं सर कि जो पुराणों में जिस चीज को लिखा गया है क्या वो सत्य है? बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्योंकि कुछ अंग्रेज, कुछ मुगल कालीन के समय में हमारे देश में कुछ ऐसे लोग आए बाहर से जिन्होंने संस्कृत का थोड़ा बहुत अध्ययन किया, उन्होंने गोलमेल स्टार्ट किया, जिसमें मैं आपको एक नाम कोट कर रहा हूं यहाँ पर, मैक्स मूलर। आप उसी की पुस्तक, उसकी पत्नी द्वारा लिखी हुई मैक्स मूलर के मंत्र को उठाइए, उसमें पढ़िए कि उसने कितना गोलमेल हमारे ग्रंथों में किया है। दूसरा नाम मुझे याद नहीं है, शायद मेरे पीडीएफ में पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको नोट करके कोट कर दूंगा। तो ये दूसरा ये नाम है, इसको भी एक बार आप पढ़िए कि इन लोगों ने हमारे धार्मिक पुस्तकों में कितना गोलमेल किया है। अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राज्य शास्त्री ने जिस बात को कहा है कि जो कंस था वो उग्रसेन का पुत्र था, तो राज्य शास्त्री जी आपको थोड़ा अभी ज्ञान की थोड़ा कमी है। आप एक ही बात को नहीं कह सकते हैं, दूसरी चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि उग्रसेन का पुत्र ना था, वो राक्षस का पुत्र था, उन लोगों के लिए कहूंगा कि अगर आप किसी एक पुराण की बात करते हैं तो मैं आपको एक पुराण सजेस्ट करूंगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसको आप पढ़िए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को इतना बड़ा चरित्रहीन दिखाया गया है कि मैं बताने में भी मेरी जीव में छाले पड़ जाएं। मतलब मुझे बताने में आश्चर्य हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को क्या बताया है कि अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण को सत्य मानोगे तो फिर 17 पुराण बाकी रहेगा, उनको भी आप सत्य मानोगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें राज्य शास्त्री और किसी ने कांस्टेबल भाई ने कॉल किया तो उनको किस प्रकार से गालियां दे रहे हैं। हालांकि मैं गालियों पर वहां पर बीप की साउंड लगाऊंगा जिस पर के मेरे कॉपीराइट ना आ जाए। सबसे पहले एक बार रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पर सुनिए। जैसा कि आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग में सुना कि ये शास्त्री हैं, राज्य शास्त्री, जो कि स्टूडियो में जाकर के व्यास गद्दी पर अपना ज्ञान बांट रहे कि हमसे कोई टक्कर ले, पूरे मतलब यूपी के शास्त्रियों को चैलेंज कर दिया। देखिए, ना तो मैं कोई शास्त्री हूँ ना तो मैं कोई विद्वान हूँ, लेकिन आपने जिस बात को कहा उस पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिए। और आप जिस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं ना, किसी की माँ बहन को इस प्रकार से गाली देना, ये आपको शोभा देता नहीं, और आप शास्त्री कहलाने के हकदार भी नहीं है। थोड़ा समझें। और ये बेवकूफी, ये नौटंकी जो आपने बना रखी है ना अपने आप को फेमस करने के लिए, ठीक है, आप केवल कोई फेम पाना चाहते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और राजेश जी, आपसे एक और बात कहूंगा कि अगर आप वास्तव में शास्त्री होते तो इस प्रकार की मूर्खता समाज को न दिखाते। समाज आज तुम ही लोगों के कारण आज पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है, ठीक है। एक शास्त्री ने कुछ अलग प्रमाण दिया, एक ने कहीं से और दिया। अरे भाई, सबसे पहले तो आप लोग खुद इकट्ठा होकर के एक उसका निष्कर्ष निकालो ना, निचोड़ निकालो कि मेन चीज क्या है। आपने किसी ने कहीं से ले लिया, किसी ने कहीं से, ठीक है। आदर्श स्वामी चैतन्य जी ने, चलो ठीक है, वो किसी पुराण से उन्होंने बात कही, क्या वो गलत थोड़ी है? उसको पढ़िए एक बार, ठीक है। अगर आपको वो सत्य नहीं लग रही है, 18 पुराण के आपने 18 पुराणों को पढ़ लिया, 6 शास्त्र के आपने कभी पढ़ा? आपको 6 शास्त्रों को लिखा किसने है, उनके कितने आगम हैं, आपको ये तक नहीं पता है। बृहस्पति आगम जो है ग्रंथ, वो कौन से शास्त्र का हिस्सा है बताइए आप मुझे। मेरा ये चैलेंज है आपके लिए। और एक और चैलेंज आपको दे रहा हूं राजेश जी, आप अगर इतने बड़े विद्वान हो तो मेरा एक चैलेंज सुन लीजिए। हिंदू जो अपने आप को लोग कहते हैं, हिंदू शब्द कहाँ है? हिंदू शब्द लोग कहते हैं कि पारसियों ने दिया, तो मेरा एक ये चैलेंज है, हिंदू शब्द हमारी धार्मिक पुस्तकों में उल्लेखित है। और ये चैलेंज है कि आप कोई भी पुस्तक ले आइए जिसमें मुझे हिंदू शब्द का उल्लेख दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा आप विद्वान हैं। किस प्रकार के विद्वान हो भाई आप? मतलब किसी को माँ बहन की गालियों से संबोधित कर रहे हो। ये अपनी मूर्खता, नौटंकी अपने घर में रखिए, समाज में मत फैलाइए जिसमें कि समाज में विडंबना बने, ठीक है। आप एक ऊंचे स्तर के कथा सम्राट
जिनकी बदौलत आप लोगों की रोजी रोटी चल रही है आज के समय में, और धर्म को केवल और केवल तुम लोगों ने धंधा बना रखा है आज के समय में। थोड़ा विचार विमर्श कीजिए, और जितने भी मेरे भाई हैं कराने वाले भागवत, उनको भी कहना चाहूंगा ऐसे मूर्ख लोगों से भागवतों को न कराएं। ये केवल और केवल धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तो इनके भागवत कहने से आपका उद्धार हो सकता है, न किसी एक पक्षी का भी उद्धार नहीं कर सकते हैं ये लोग। इनसे खुद का उद्धार नहीं होता है। शाम को ये ठेके पे मिलते हैं, जा करके देखो इनका थोड़ा इनके ऊपर अपनी निगाह रखो। ये शाम को ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे, जितने भी हैं, जितने मतलब सारे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जितने ये नौटंकीबाज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए पसीना थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। तो राजेश जी इस पर थोड़ा विचार विमर्श कीजिए, और जितने भी हमारे भाई हैं सबसे यही कहूंगा कि सबसे पहले तो एक निचोड़ निकालें, शास्त्रों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, और उससे पहले ये जाने कि इसमें गोलमेल कितना है, ठीक है। जो महाभारत है उसमें कुछ समय पहले बहुत ही कम लिखे हुए थे श्लोक, आज के समय में लगभग 10,000 के तकरीबन। आज के समय में उसमें श्लोक कितने हैं? 50,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा बताते हैं। ये कहां से आए? किसी ने तो गोलमेल किया ना। वो कौन थे? वो बाहर के लोग थे, अंग्रेज थे, कुछ मुगल थे, जिन्होंने अपने हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसी बातों को लिखा कि हम अपने आप में ही फंसे रहें, हम अपने आराध्य देवों पर टिप्पणियां करें। ब्रह्मा जी की भी कहीं कहीं पर ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी की पुत्री थी सरस्वती जी, कहीं पर बताते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी हो गई। तो ये तुम लोगों की मूर्खता है कि तुम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। और मेरा तो तुमको ये भी चीज चैलेंज है कि ये साबित करके दिखाओ कि वो सरस्वती जी पुत्री थी या फिर पत्नी थी। इस चीज का मुझे चैलेंज है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए चैलेंज है खुला, ठीक है। बताइए आप, अगर आप विद्वान हैं तो, ठीक है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शेयर वीडियो को सभी दोस्तों अवश्य करना। धन्यवाद। सोहम।